चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कि आज मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहां पर नजर आ रहा है, और उसमें 3 विंडो के जरिए आपके सामने रखेंगे कि कहां पर बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। उसमें टोरेंट पावर देखिए, नए ऑर्डर मिलने से शेयर में आज तेजी है। महाराष्ट्र सरकार से 1500 मेगावाट का ऑर्डर मिला, जिसके चलते आज यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा फेड के फैसले से पहले आईटी शेयरों पर आज हम दबाव देख रहे हैं, और इसमें मिड कैप आईटी कंपनियां अगर देखें, परसिस्टेंट, एलएनटी टेक, एम्फेसिस, यहां पर करीब 3 से 5% की गिरावट है। वहीं फेड की बैठक से पहले बैंकिंग शेयरों में आज तेजी है। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी 2 से 5% की बढ़त आज देखने को मिल रही है। चलिए इन सभी स्टॉक पर एक एक करके चर्चा भी कर लेते हैं। रुचित, सबसे पहले टोरेंट पावर पर सलाह दीजिए, क्या व्यू बन रहा है आपका? आज खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी है, लेकिन पावर स्टॉक्स में हमने हाल फिलहाल में देखा कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ये स्टॉक्स चल चुके हैं। ऐसे में टोरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको? तो ट्रेंड तो स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से कोई अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और नीचे 1700 1650 ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है। लेकिन अगर लोअर लेवल से लिए हुए तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के ये ट्रेंड को राइड करना, ये काफी बेहतर रणनीति रहेगी। तो 1650 के नीचे स्टॉप लॉस, और कोई पोजिशन है तो उनमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है नज़रिया टोरेंट पावर पर आपके लिए। इसके अलावा दूसरा स्टॉक अगर देखें तो आज आईटी शेयरों पर दबाव है, और इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है। परसिस्टेंट, एलएनटी टेक, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स आज 3 से 5% नीचे हैं। रुचित, आईटी स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? मौजूदा स्तर पर क्या कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? फ्रेंकली मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा डिप के लिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पे पिछले 3-4 महीने में ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूरे डाउन ट्रेंड में या कोई नेगेटिव ट्रेंड है, बट लेकिन ये तेजी का एक करेक्टिव फेज की शुरुआत आज हमने आईटी स्टॉक्स में होते हुए देखी है। कुछ और डिप आई थिंक नो अगर आता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जहाँ पे 41,200 के आसपास इंडेक्स में सपोर्ट है। अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकते हैं फिर से आईटी में कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए। बट आज जैसी प्रॉफिट बुकिंग हमने इवेंट के पहले देखी है, बेटर है कि हम इवेंट के आउटकम के बाद के रिएक्शन देखें और उसके बाद ही फ्रेश बाइंग आईटी में देखें। ठीक है, तो परसिस्टेंट में ये सलाह आपके लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में भी आज तेजी है। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 5% की बढ़त आज देखने को मिल रही है। रुचित, कोई मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको तेजी के लिए? बंधन बैंक के सक्सेस अच्छे हैं। स्टॉक ने पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए थे उसमें वो रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक ने जो प्राइस अपमूव दिखाए थे, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो प्राइस अपमूव होते। उसके बाद क्योंकि आई थिंक बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर नहीं चला, तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज में रहा, बट वो कंसोलिडेशन में जो भी करेक्शंस आए उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक में नहीं रही है। और अब ये स्टॉक फिर से बैंकिंग ओवरऑल इंडेक्स के साथ साथ में एक ब्रेकआउट के तत्पर है। तो आई थिंक बंधन बैंक में अगर ये यहाँ से ऐसी तेजी चलती है तो 222 224 के आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, यस, बंधन बैंक पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो बंधन बैंक पर पॉजिटिव व्यू और यहाँ पर तेजी करने की सलाह। अभी भी करीब 3% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं बैंक्स तो ऊपर हैं ही, कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। आज चोला इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि वापस से एक बाइंग नजर आ रही है। रुचित, कोई व्यू बन रहा है आपका? चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी हम पिछले काफी समय से अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। मौजूदा स्तर पर एंट्री लें या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनबीएफसी स्पेस में देखें तो चोला फाइनेंस एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ समय में। इंस्पायर्ड के सेक्टर में कंसोलिडेशन था, फिर भी ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी थी और अभी भी ये एक अपमूव कंटिन्यू रख रहा है। 1650 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके आसपास आता है तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बार रिव्यू करें। बट फिलहाल मेरे ख्याल से कोई भी पोजिशन है तो, क्योंकि सेक्टर का ट्रेंड भी अभी पॉजिटिव लग रहा है, तो ये पोजिशन में बने रह सकते हैं। ठीक है,
तो ये है सलाह चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसे स्टॉक्स दोनों ही करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में करीब 8 से 12% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह यह है कि रेजोनेट ग्रेफाइट जो एक ग्लोबल प्लेयर है इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स का, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, करीब 20% तक प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स में भी आज तेजी दिखी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मूव है पूरे इंडस्ट्री के लिए। अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इंडियन स्टील इंडस्ट्री, इनफैक्ट इंडियन ही नहीं ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डिमांड कंसर्न्स है चाइना और ग्लोबली, जिसके चलते प्राइस हाइक्स अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन एक पॉजिटिव मूव है बिकॉज ग्लोबल प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते अब डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। याद रखें, डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड के दोनों ही प्लेयर्स एक बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो पहले ब्लास्ट फर्नेस से होता था उसमें कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा थे, अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से किया जा रहा है। तो इस ट्रांजिशन का एक बड़ा बेनिफिशियरी है दोनों ही स्टॉक्स। और इनफैक्ट बिगमिंट एनालिसिस का मानना है कि आर्क फर्नेस से जो प्रोडक्शन होता है उसका शेयर 60% तक बढ़ सकता है 2030 तक। तो डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड का तो एक बड़ा बेनिफिशियरी है ही दोनों ही स्टॉक्स। लेकिन आज प्राइस हाइक्स लिए गए हैं ग्लोबल प्लेयर्स से और उम्मीद है कि दोनों ही डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। बिल्कुल, तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एचईजी भी करीब 10% से ज़्यादा ऊपर है और ग्रेफाइट में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे के लिए मजबूत ट्रिगर की भी बात करें तो आय ग्रोथ अच्छी रह सकती है कंपनी के लिए। डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 2023 में ईएफ से उत्पादन 29% से बढ़कर 40% रहने का अनुमान है। तो डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी अच्छी बन रही है इन तमाम कंपनियों के लिए। ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी, क्या सलाह होगी आपकी रुचित, दोनों में से कहीं पर कोई ट्रेड लेना चाहिए? ग्रेफाइट इंडिया के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। यहाँ पे हमने आज जो प्राइस अप मूव देखे, हालांकि दोनों ही स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए आज स्टॉक में। ग्रेफाइट इंडिया में आज जो मूविंग एवरेज हर्डल्स था वो आज सुबह सुबह सरपास हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे एक मूव आके 620 के अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स ग्रेफाइट इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक ऑलरेडी 9% ऊपर है, तो कोई भी डिप मिलता है तो डिप में एंट्री लेने की कोशिश करे। जहाँ पे 560 505 की रेंज अगर फिर से आती है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 530 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 620 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ये है सलाह। ग्रेफाइट पर 9% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो ग्रेफाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है।